Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. I am Pranjali Jain, your computer teacher. Today we are going to start our new chapter, lecture number 2. हमने previous lecture में chapter number 2 of class 4th हमने previous lecture में पढ़ा था half of the topic हमने chapter के cover किए थे, that is operating system, working with the Windows XP, Windows desktop, changing the wallpaper, changing the screen saver. ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक के टॉपिक्स कवर किए थे. नाउ जो आगे के टॉपिक्स हैं दैट इज़ वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स. मैंने आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं ये समझा दिया था. अब इनके साथ वर्क हम कैसे करते हैं हमारे कंप्यूटर में, यही हम आगे पढ़ेंगे. Now open page number 30. That is the topic is the working with files and folders. Just as you can rearrange the contents of your bag by taking out books and adding some more books, similarly the contents of a folder can also be rearranged. जैसे आप आपके बैग में आपके बुक्स वगैरह अरेंज करते हो, बुक्स वगैरह अरेंज करके बुक्स एंड कॉपीज़ अरेंज करके रखते हो, दैट सेम टू सेम हम लोग अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं. हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को रीअरेंज करके हम उन्हें रख सकते हैं. फोल्डर्स बेसिकली इंश्योर बेटर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फाइल्स. फोल्डर्स क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे फाइल्स का जो कलेक्शन हम फोल्डर्स में रखते हैं. सब फोल्डर्स भी मतलब बेसिकली हम क्या अगर फाइल को ऐसे ही कहीं रख देंगे तो हमें वो मिलेगी नहीं. लेकिन अगर हम उसे पर्टिकुलरली आप ऐसे तो नहीं है ना कि आप बैग को अपने स्कूल के बैग को ऐसे नहीं रखते हो, सिर्फ बुक्स एंड कॉपीज़ ऐसे हाथ में उठा के ले जाते हो, उसके लिए आप बैग कैरी करते हो. ऐसे ही फाइल्स को अरेंज करके बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन उसका बनाना, फोल्डर्स में अरेंज उनको एक फ़ोल्डर में रखना. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स आर मेड सो दैट बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ़ोल्डर्स हम बना सकते हैं ताकि क्या है डिफरेंट टाइप की फ़ाइल्स को हम, जैसे कि गानों की लिस्ट है हमने उसको एक फ़ोल्डर में रख दिया, आपकी वर्ड की एक फ़ाइल है हमने उनको एक अलग फ़ोल्डर में रख दिया, मूवीज़ का एक फ़ोल्डर अलग बना दिया जिसमें हमने मूवीज़ रख रखी हैं. इससे क्या होगी, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी, आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी. हमें पता होगा कि हमने ये चीज़ यहाँ रखी है, हमने सॉन्ग्स का फ़ोल्डर है तो हमने इसको यहाँ पे रख रखा है, तो आपको इजीली बस वहाँ पे सॉन्ग्स को उस फोल्डर में जाके आपको सॉन्ग प्ले करने. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन मेक 2 फोल्डर्स, अ टेक्स्ट फोल्डर एंड अ ड्राइंग फोल्डर. जैसे कि हमने 2 फोल्डर बनाए. ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. हमने 2 फोल्डर्स बना दिए, एक टेक्स्ट फोल्डर बनाया और एक ड्राइंग फोल्डर बनाया. क्या करेंगे हम, टेक्स्ट फोल्डर मतलब कि वर्ड वगैरह की जो फाइल है, जो टाइपिंग की फ़ाइल है, हम उन्हें टेक्स्ट फोल्डर में रखेंगे. और हमने अगर जैसे पेंटिंग वगैरह की, ड्राइंग की, तो हम उसे ड्राइंग फोल्डर में रखेंगे. जिससे कि क्या होगा, हमें इजीली चीज़ें क्या होगी, हमें कोई फ़ाइल ढूंढनी होगी तो हम इजीली उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ड्राइंग फोल्डर में कौन सी फाइल्स हैं और टेक्स्ट फोल्डर में कौन सी फाइल है. द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर कैन बी व्यूड इन माई डॉक्यूमेंट्स विंडो. जो कंटेंट्स होते हैं फाइल्स वगैरह के, जो फाइल्स आप बनाते हैं वो आपको कहाँ दिखते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में. आपका जो एक सॉफ्टवेयर होता है माई डॉक्यूमेंट विंडो, उसमें आपको ये कंटेंट सारे वहाँ पे शो होंगे. ओपनिंग माई डॉक्यूमेंट कैसे ओपन होता है, डेस्कटॉप पे ही आता है बेटा. आपके एक आइकन आता है लेफ्ट हैंड साइड पे माई डॉक्यूमेंट करके, या माई डॉक्यूमेंट करके वहाँ पे एक फ़ोल्डर आता है, आप उसको जस्ट डबल क्लिक करना है हमें, देन आपकी ये इस टाइप की विंडोज़ अपीयर हो जाएगी. ठीक है, इसमें आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे जो आपने बनाए हैं वो यहाँ पर आपको सारे शो हो जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडो. बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं विंडोज़ में. जब आप एक विंडो को खोलते हो, विंडो को ओपन करते हो, तो उसके अंदर भी बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं. वो क्या हैं, ठीक है, हम किसी भी फाइल या फोल्डर को उस पर उसके आइकन पे क्लिक करते, डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या होती है, एक विंडो ओपन होती है. ठीक है, उस विंडो को आप देखिए, उस विंडोज़ में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहला है आपका टाइटल बार, मेन्यू बार, द टूल बार, बटन्स एंड द स्टेटस बार. ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं. इन कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स क्या हैं मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. आपके टॉपिक वाइज इसमें दे रखा है. सबसे पहला है आपका टाइटल बार. जो आप विंडो ओपन करेंगे उसमें सबसे ऊपर ही ऊपर जो टॉप पे एक ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है, बार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं,
टाइटल बार कहते हैं। ये टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार में आपका जो भी आपने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है उसका नाम वहाँ पे आपको शो होगा। मतलब कि कोई भी आपने जो फाइल ओपन करी कुछ भी, तो उसका जो भी आप उसका जो नाम होगा वो आपको उस टाइटल बार में शो होगा। नेक्स्ट वन इज़ द स्टेटस बार। स्टेटस बार आपके बिल्कुल ही बॉटम पे होता है, ठीक है। वो बताता है आपकी इन्फॉर्मेशन, आपने जो भी फाइल ओपन कर रखी है उसके रिगार्डिंग जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी वो बताएगा। कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक कीबोर्ड में होता है, वो ऑन है या ऑफ है वो बताता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज़ द मेन्यू बार। मेन्यू बार होता है टाइटल बार के जस्ट नीचे। उसमें मेन्यू बार में आपको मेन्यूज शो होते हैं, जस्ट लाइक आपके जो थोड़े इंपॉर्टेंट मेन्यूज़ होते हैं फ़ाइल को मैनेज करने के लिए, जैसे कि फ़ाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, फेवरेट, टूल्स एंड हेल्प्स। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट मेन्यूज़ होते हैं जो आपको जस्ट टाइटल बार के नीचे मिलेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं मेन्यू बार। टूल बार, द बार बिलो द मेन्यू बार दैट हैज़ शॉर्टकट बटन्स ऑफ द मेन्यूज़। टूल बार होता है आपके जस्ट मेन्यू बार के नीचे, ठीक है। मेन्यू बार के बाद आपका आया मेन्यू बार सबसे पहला आता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे आपको मिलेगा मेन्यू बार, उसके जस्ट नीचे होगा आपका टूल बार। टूल बार में शॉर्टकट बटन्स जो होते हैं मेन्यूज़ के, कुछ जैसे कि आपको कुछ सर्च करना है, आपको जो आपका बैक जाना है या फिर आपको वापस से बैक या फिर फ्रंट में जाना है, वहाँ पे कुछ शॉर्टकट बटन्स हैं, वो वहाँ पे आपको उसमें टूल बार में शो होंगे। द बटन्स होते हैं आपके मेन्यू बार में, टाइटल बार में राइट हैंड साइड पे आपको 3 बटन दिखेंगे। एक तो होता है आपका मैक्सिमम से मिनिमाइज़ करने का, एक रेड कलर का क्रॉस करने का, और एक और होता है रीस्टोर बटन, ठीक है। क्या होते हैं ये? द बटन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो आर यूज टू चेंज द साइज़ ऑफ द विंडो। आपके ये जो बटन्स होते हैं विंडोज़ के मेन्यू बार के टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, का काम क्या होता है? सबसे पहला आता है आपका 3 बटन्स होंगे, तीनों के डिफरेंट वर्क होते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक बटन दिखेगा आपको, एक बटन होगा ये, उसके पास में दिस टाइप एंड क्रॉस बटन। दिस इज क्लोज बटन, दिस इज मैक्सिमाइज, एंड दिस इज मिनिमाइज। इफ़ आपकी जो विंडो है आपको उसको क्लोज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इस क्रॉस बटन को क्लिक करना होगा, ठीक है। इससे आपकी विंडो क्या होगी? क्लोज़ हो जाएगी। उससे बाद में है मैक्सिमाइज़ का बटन। अगर आपकी जो विंडो की साइज़ है वो छोटी या बड़ी करनी है, स्मॉल या बिग करनी है, उसके लिए हम इस बटन को यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? इसका जो आइकन होगा वो ऐसे चेंज होके इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा रहेगा। हम इसको, ठीक है, तो हम जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज़ बटन को, तो वो क्या होगा? वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी साइज़ तो हो गई बड़ी और वो इस फॉर्म में चेंज है। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो फिर वापस या मतलब आपको वो आपकी जो नॉर्मल जो विंडो होगी उस साइज़ में शो हो जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज़, नेक्स्ट वन इज़ द मिनिमाइज़ का होगा कि आपकी विंडो बिल्कुल आपकी जो टास्क बार होता है उसमें मतलब वो विंडो क्लोज़ नहीं होगी, वो सिर्फ थोड़ी आप इसको क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ क्लोज़ होके वहाँ पे, मतलब पूरी विंडो क्लोज़ नहीं हुई है, सिर्फ क्या होगा आपका रिड्यूस हो जाएगा। जो विंडो की फ़ाइल है आपकी वो स्मॉल बार टास्क बार में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में है? चारों बटन्स, मतलब 3 बटन्स हैं, ठीक है। मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ एंड क्लोज़ बटन। मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करते हैं तो उसका आइकन थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। इस वापस से क्लिक करोगे वापस ऐसा बन जाएगा वो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द डेस्कटॉप पे अगर हमें फ़ाइल या फोल्डर्स बनाने हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनते हैं उनके लिए थोड़ी सी स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द माउस बटन ऑन द डेस्कटॉप पे हमें माउस से राइट क्लिक करना है, ठीक है। उस पे नीचे ही ऑप्शन, सेकंड लास्ट एक ऑप्शन आता है न्यू का,
उस न्यू ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक फ़ाइल होगी वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आइकन दिख जाएगा उस फाइल का आपके डेस्कटॉप पे। अब क्या करना है, आपको उस फाइल को टाइप द वहाँ पे आएगा। अगर आपको आपकी फ़ाइल का जो नाम है वो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको टाइप करना है, क्या करना है आप टाइप कीजिए। जैसे मैंने मेरी फ़ाइल एक बनाई और इस पर मैंने नाम दे दिया उसको प्रांजलि, ठीक है। जस्ट उसको नाम लिख के आपको सिर्फ क्लिक कर देना है, एंटर क्लिक कर देना है, तो वो आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई। डबल क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी और आप उसके साथ अब वर्क कर सकेंगे, ठीक है। नाउ वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स, हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स में। मूविंग फाइल एंड फोल्डर्स, अगर आपको कोई फ़ाइल है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी जगह लेके जाना है। मतलब कि मेरी एक फ़ोल्डर है वो मैंने डेस्कटॉप पे रखी, लेकिन मुझे डेस्कटॉप पे नहीं रखनी है, उसे थोड़ा सा वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है, मुझे उसको राइट हैंड साइड पे ले जाना है। तो वो कैसे ले जाऊँगी मैम, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फ़ाइल और फोल्डर जो भी है उसको सिर्फ एक क्लिक करके सेलेक्ट करना है, ड्रैग इट टू द डेस्टिनेशन फ़ोल्डर। फिर मुझे उसको माउस से ही उसको क्लिक करते हुए उसको साइड में लेके जाना है। राइट हैंड साइड पे थी, मुझे लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो मैं माउस को ही उसको ड्रैग करूँगी, उसको वहाँ पे उस फाइल को लेके जाऊँगी एंड जस्ट जो उसकी जो लोकेशन है, जहाँ पे नई लोकेशन जो है वहाँ पे जाके उसको वापस से क्या करूँगी, मैं उसको माउस को छोड़ दूँगी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जो आपकी सेलेक्टेड फ़ोल्डर था वो कहाँ हो गया, ओरिजिनल प्लेस से उसकी जो हमें डेस्टिनेशन प्लेस थी वो वहाँ जाके मूव हो गया। वो अब ओरिजिनल प्लेस पे नहीं है वो उसकी, अब वो उसकी डेस्टिनेशन जो प्लेस थी वहाँ पर है, जो मैंने जहाँ मेरे को उसको लेके जाना था, जहाँ मूव करना था। सेकेंड वन इज़ डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब जैसे मैंने सोचा कि मुझे ये फ़ाइल एंड फोल्डर ये किसी यूज़ का नहीं है, मतलब ये किसी काम का नहीं है, मुझे इसको कुछ भी इसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उस फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देंगे। अगर हमें लग रहा है ये बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, या हमारा काम का नहीं है, तो हम उससे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। कैसे डिलीट करते हैं, सिंगल क्लिक एंड सेलेक्ट अ फोल्डर, यू नीड टू प्रेस द डिलीटिंग। हमें सिर्फ सिंपली ये करना है कि हमें जिस चीज़ या फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, तो हमें सिर्फ उसको उस पर एक क्लिक करना है माउस से, ठीक है। वहाँ पे आपके कीबोर्ड पे एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन होता है, एक डिलीट की होती है, सिर्फ उसको प्रेस करोगे। फिर एक कन्फर्मेशन के लिए आपके पास एक बॉक्स खुलेगा, कन्फर्म फाइल डिलीट, उसमें लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल टू सेंड टू रिसाइकल बिन। तो आपको क्या करना है, अगर आपको डिलीट करनी तो आपको यस करना होगा, नहीं करनी तो नो करना होगा। डिलीट करने पे भी वो परमानेंट डिलीट नहीं होगी, वो आपका रिसाइकल का फ़ोल्डर होता है, रिसाइकल बिन का फ़ोल्डर, वहाँ जाके वो मूव हो जाएगी। अगर आपको परमानेंटली अपनी उसे कंप्यूटर से डिलीट करना है तो आपको रिसाइकल बिन में से भी जाके उसको क्या करना होगा, डिलीट करना हो। सेम जैसे हमने जो ये स्टेप फॉलो किया इस तरीके से ही करना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स टू अ पेन ड्राइव। अगर आपको जैसे आपकी कोई कॉपी है, आपकी फ़ाइल फोल्डर है, आपको उसको आपकी पेन ड्राइव में डालना है, क्योंकि आपको उस फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें उसको अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करना होगा, ठीक है। तो वो पेन ड्राइव में कॉपी कैसे करेंगे, स्टेप्स हैं उसके। पेन ड्राइव को सबसे पहले तो आप अटैच कीजिए, सीपीयू में ऑप्शन आता है आपके पेन ड्राइव अटैच करने का, वहाँ पे अटैच कीजिए। राइट क्लिक ऑन द फाइल आइकन, अ मेनू विल बी अपीयर। जैसे ही आपको जो फाइल है आपको जो मूव करनी है, मतलब जो कॉपी करनी है, वहाँ पे आप राइट क्लिक की उस फाइल पे राइट क्लिक करें, एक मेन्यू अपीयर होगा। उस मेन्यू में एक ऑप्शन आता है सेंड टू ऑप्शन। जैसे ही आप सेंड टू ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे एक और सब मेन्यू ओपन होगा। उस मेन्यू में देखिए कि आपका पेन ड्राइव का नाम भी शो होगा। पेन ड्राइव का नाम है, जैसे इसमें लिख रखा है क्लिक ऑन, यहाँ पे पेन ड्राइव का नाम दे रखा है किंगस्टन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट उस पेन ड्राइव के जो नाम है उस पर जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे सेंड टू से आपका पेन ड्राइव का जो भी नेम है वहाँ पे, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल क्या होगी, वहाँ जाके कॉपी हो जाएगी। मतलब वहाँ आपके कंप्यूटर में भी रहेगी और आपके जो पेन ड्राइव है उसमें भी जाके क्या हो जाएगी, वो कॉपी हो जाएगी, उसमें भी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। आपको बहुत इजी चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करो, प्रैक्टिकली भी चीज़ें करो। इफ़ यू हैव योर कंप्यूटर इन योर होम तो आप उस पर प्रैक्टिस करें स्टेप बाय स्टेप,
ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, पीडीएफ मैं आपको जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ के थ्रू मैं आपको दे दूँगी। आपको पीडीएफ बुक वर्क आपको बुक में ही करना है और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ के थ्रू जो मैं दूँगी वो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।